नमस्कार। प्रस्तुत है रतनचंद्र रत्नेश के लघु कथा संग्रह कोई अपना से लघु कथाएं। आज प्रस्तुत है दहेज और ज़रूरी कागज शीर्षक से लघु कथाएं। पहले दहेज शीर्षक से लघु कथा। संध्या देवी ने अपनी बेटी की शादी बड़े सीधे सादे ढंग से करवाई। दहेज में ऐसा अधिक कुछ नहीं दे पाई, अपनी हैसियत से जो बन पाया किया। बेटी की शादी के 1 महीने बाद उसे अपने एक रिश्तेदार की बेटी की शादी में शामिल होना पड़ा। विवाह का तामझाम देखकर वो चकित होकर रह गई। दहेज में महंगा टीवी, फ्रिज, सोफा सेट, वॉशिंग मशीन, एसी, गीजर, मोटरसाइकिल और ना जाने क्या क्या कुछ था। लोग कह रहे थे बेटी सुख से रहेगी, ससुराल में राज करेगी। इतना दान दहेज तो संग ले जा रही है। संध्या देवी ने भी स्वीकार किया और आंखों में आंसू लेकर आई, ये सोचकर कि पता नहीं उसकी नाजों से पली बेटी के साथ ससुराल में कैसा व्यवहार हो रहा हो। कहाँ क्षमता थी उसके पास इतना कुछ देने की। मन में संदेह को पाले संध्या देवी फोन पर अक्सर अपनी बेटी का हाल पूछती रहा करती थी, परंतु हमेशा उसे यही जवाब मिलता, माँ मैं बहुत खुश हूँ और सुख से हूँ, मेरी तनिक भी चिंता ना किया करो, यहाँ सब अच्छे लोग हैं। उधर साल भी नहीं बीता कि रिश्तेदार की बेटी को ससुराल में प्रताड़ित करने की खबरें आने लगी। पहले कहा कि मोटरसाइकिल के बदले कार दे दो, ठंड में बाहर निकलने में परेशानी होती है, सो मोटरसाइकिल भी रहने दी और कार भी दे दी। अब लड़के का बिजनेस बढ़ाने के लिए मोटी रकम की मांग की जा रही है। ये थी लघु कथा दहेज। और अब सुनिए ज़रूरी कागज शीर्षक से लघु कथा। आगंतुक ने ज्यों ही सुनील के हाथ में फाइल थमाई, वो थर थर कांप गया। माथे पर पसीने की बूंदें चुचुहार आई। आगंतुक ने मुस्कुराती आंखें उसके चेहरे पर रेंगती। सुनील ने फाइल लेकर निपटाया और अधिकारी के केबिन की ओर बढ़ गया। अधिकारी ने उसे एक निगाह देखते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, तबीयत ठीक है ना? यस सर, वो हकलाया। देखो, तबीयत ठीक ना हो तो छुट्टी ले सकते हो, कहते हुए अधिकारी ने हस्ताक्षर करके उसे फाइल लौटा दी। वो वापस अपनी सीट पर जा बैठा, जहां उसने फाइल आगंतुक को सौंप दी। वो धन्यवाद कहकर चला गया। सुनील के बगल वाली सीट पर काम कर रहे दफ्तर के पुराने क्लर्क हरीश बाबू उठकर उसके पास आए और कांधे पर हाथ रखते हुए बोले, घबराने की बात नहीं, शुरू में ऐसा ही होता है। फाइल पकड़ना अच्छी तरह सीख जाओगे तब कोई परेशानी नहीं होगी। बस इतना ध्यान रखो कि फाइल के नीचे जो गांधी जी के चित्र वाले ज़रूरी कागजात होते हैं उन्हें होशियारी से थामा करो। तो प्रिय श्रोताओ, ये थी 2 लघु कथाएं रतनचंद्र रत्नेश के लघु कथा संग्रह कोई अपना से, शीर्षक थे दहेज और ज़रूरी कागज। आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ इसी संग्रह से कुछ और नई लघु कथाओं के साथ। नमस्कार।